नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर बांगर रोड पर इस चौराहे पर मौजूद हूं जहां पर सुबह एक पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश को मुठभेड़ में जान चली गई। देखिए, एक और बात बता दूं कि आज सुबह की बात है। यहाँ पर पहले ये रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया था क्योंकि बता दिया जाए कि एसटीएफ हरियाणा और दिल्ली स्पेशल टीम की तरफ से 1 लाख के इनामी बदमाश के ऊपर पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे और उस पे मुठभेड़ में बदमाश को गोली मार दी। हालांकि 2 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो गए। एक बात और ये भी बता दूं कि रोमिल बोहरा उसका नाम है जिस पर 1 लाख का इनाम रखा गया था और उस पर कितने केस दर्ज है अभी तक इस बात का पता नहीं चलता है। पुलिस उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंची, उसने पुलिस पर गोली चलाई और उसके जवाबी कार्रवाई में वो एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि ये भी कहा जा नहीं पा रहा है कि अभी तक उस बदमाश पर कितने केस दर्ज है, कितने उस पर मुकदमे चल रहे हैं। अभी तक ये बयान आएगा तब जारी होगा। हालांकि इस बांगर रोड को भी खोल दिया गया है, यहाँ से अब आना जाना शुरू हो गया था। पुलिस के सुबह की इस कार्रवाई में पूरे इस बांगर रोड को छावनी बना दिया था और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगाकर इस जगह को बंद कर दिया गया था। अभी यहाँ पर स्थिति सामान्य है, अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक हालात देखे जाए तो फरीदाबाद सहित आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा क्राइम के ग्राफ बढ़ रहे हैं। आए दिन बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। हर दिन कोई ना कोई बड़ा क्राइम या अपराध यहाँ पर होता ही रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पुलिस अपनी तरफ से एक बेहतर काम कर लेती है। और कुछ दिन पहले भी एक बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा गया था। हालांकि उसके पैर में ही गोली लग पाई थी, जो 1 करोड़ की फिरौती में भी शामिल था और कुछ अन्य अपराधों में भी वो शामिल हुआ था। उसी तरीके से आज यहाँ पर एक पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि उस जो रोमिल बोहरा है वो मारा गया है और उस पर तकरीबन 1 लाख का इनाम था। जब उसने पुलिस पर फायरिंग करी तो जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग करी और उसने उसकी जान चली गई। हालांकि 2 पुलिसकर्मी भी इस मुठभेड़ में घायल हो गए। और देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि फरीदाबाद के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे आपराधिक मामले भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल हम भी यहीं पहुंचे थे मांगर में ये जानने के लिए कि इस समय की स्थिति क्या है, क्योंकि सुबह की स्थिति ऑलमोस्ट लोगों ने देख ली थी कि यहाँ पर रोड वगैरह भी जाम कर दी गई थी, मांगर से आने जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी पूरी स्थिति काबू है, यहाँ पर सब चीज नॉर्मल हो गई है और ये रास्ता भी खोल दिया गया है। पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है, ये कहा जा सकता है कि ये इस समय पर पुलिस की बड़ी कामयाबी यहाँ पर देखी जा रही है। रास्ते पर बहुत ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। रोमिल बोहरा जिस पर तकरीबन 1 लाख रुपए की इनाम राशि थी और अब आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में उसको गोली लगी। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन अभी ये बात नहीं बता पा रहे, ये इस बात की पुष्टि नहीं है कि रोमिल पे कितने आपराधिक मामले दर्ज है या कितने उस पर केस चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा बदमाश है वो और उसका नाम एक शुमार बदमाशों में शामिल हो रहा था। हालांकि अब जिन लोगों में उसके नाम से दहशत थी वो अब कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ जाएगी।
बताते हैं आखिर की पूरा क्या मामला था। ये जो दिल्ली का मोड़ है, यहाँ पर ही एनकाउंटर हुआ है। लेकिन मैं बताऊं, इस मुठभेड़ में सिर्फ रोमिल बोहरा ही नहीं था, लेकिन 4-5 बदमाश भी थे, जिनमें से 2 लोग भाग गए हैं और अभी उनकी तलाश भी जारी है और कुछ लोग पकड़े गए हैं और एक इस एनकाउंटर में घायल हो गया है। देखिए, पूरे फरीदाबाद को ये खबर चौंकाने वाली थी। हालांकि ये देखिए क्राइम सीन था, ये जो दिल्ली से आने वाली रास्ता है, यहीं पर मुठभेड़ हुई थी और सुबह यहाँ पर बैरिकेड्स लगे थे। हमारा इतना लेट आने का उद्देश्य सिर्फ है कि हम इस तरह के हालात यहाँ पर जांच रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आने का उद्देश्य इतना था कि यहाँ के हालात जान सके कि अब इस जगह का कैसा माहौल है। देखिए, यहाँ पर हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल फोर्स ने यहाँ पर आके एनकाउंटर किया है और आगे देखिए, यहाँ पर आगे ना दिल्ली का बोर्ड लगा हुआ है, यहीं पर एनकाउंटर हुआ था। हालांकि सभी सुबह यहाँ पर पूरी पुलिस वगैरह मौजूद थी। दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर सब चीजों को रोक दिया गया था और उनका पालन भी इन लोगों ने यहाँ पे किया था। थोड़ी ही देर में इससे जुड़ी हुई और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, सब हम आपको देते हुए दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर सिर्फ एक नहीं, रोमिल बोहरा एक नहीं बल्कि 5-6 बदमाश थे, जिनमें से कुछ पकड़े गए हैं। रोमिल बोहरा का एनकाउंटर हुआ है और 2 बदमाश अभी फिलहाल फरार है। देखते हैं कि आधिकारिक पुलिस का बयान क्या आता है, कितने मामले दर्ज हैं और क्या इसमें आगे की कार्रवाई होगी। पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन इस समय पर बस यहाँ के हालात यही है कि यहाँ पर अभी चीजें सामान्य हैं और जितने बैरिकेड्स लगे हुए थे वो सभी अब आराम से खोल दिए गए हैं और यहाँ का जो यातायात है वो आराम से चल रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और से